नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में भाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम सब बोलकर, लिखकर और संकेत द्वारा अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुँचाते हैं और आपकी भावनाओं को हम सुनकर, पढ़कर या संकेत द्वारा समझ लेते हैं। अब भाषा का सीखना क्यों ज़रूरी है? भाषा हमें सिखाती है कि कैसे हम ठीक प्रकार से पढ़ सकें, बोल सकें और समझ सकें। चलिए इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो सोहन नाम का एक छोटा सा लड़का था। आज उसके एक दोस्त का बर्थडे था, जिसमें उसको भी निमंत्रण मिला था, उसको भी जाना था। वो बहुत खुश था। तैयार होकर समय पर वो पहुंचा तो वहाँ पे उसने बहुत मस्ती की। बहुत सारे सब दोस्त आए हुए थे, जहाँ केक काटा गया, तरह तरह की चीज़ें खाई गईं, जैसे समोसा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और भी न जाने क्या क्या चीज़ें खाई पी गई। बच्चों ने आपस में गेम खेला, एक दूसरे को गिफ्ट लिया दिया। ये सब करके बहुत खुश होके वो घर वापस आ गया। अब घर में उसकी छोटी बहन उसका इंतज़ार कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि सोहन ने आज का दिन कैसे व्यतीत किया, कैसे एंजॉय किया अपने दोस्त के बर्थडे को। फिर उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन भी बहुत खुश हुई। सवाल ये उठता है कि अगर ये भाषा ना होता तो वो अपनी बहन को इतनी सारी बातें कैसे बताता? तो आपने समझा ना कि भाषा का कितना महत्व है। अब मैं दूसरे चरण पे आती हूँ कि कैसे लिखकर अपनी बात दूसरे को समझाई जाए, अपनी भावनाएं दूसरे तक पहुँचाई जाए। बच्चों, आज आप फ़ोन देख रहे हैं। पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करता था। तब लोग अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने के लिए पत्र का सहारा लेते थे। समझ लीजिए आपके पापा अगर दूसरे शहर में नौकरी में गए हुए हैं और आपको अपनी ये बर्थडे वाली बात बतानी है पापा को, तो आप कैसे बताएंगे? लिख कर ना, लेटर लिखकर, पत्र लिखकर उसमें सारी बातें लिखेंगे और पापा को भेज देंगे। तो ये तो सारी हुई लिखने वाली बात। एक और रह जाती है भाषा का आदान प्रदान संकेत द्वारा। इसके लिए मैं उदाहरण एक आपको बताना चाहती हूँ कि आपने चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस देखी है ना। ट्रैफिक को रोकने के लिए वो ऐसे हाथ दिखाता है और जाने के लिए ऐसे इशारा करता है। जब मम्मी कोई बात पूछती हैं, आपको अगर ना करना होता है तो आप ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं, और अगर हाँ करना होता है तो ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं। इसी तरह कई तरह के संकेत आप जाने अनजाने में प्रयोग करते हैं। तो आपके इस तरह के जो आप संकेत, जिस तरह से आप इशारों द्वारा, संकेत द्वारा जो बताते हैं, वो भावनाएं दूसरे तक पहुंचती हैं ना। तो ये भी भाषा का तीसरा रूप हो गया, जिसमें कि आप संकेत द्वारा अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी कि भाषा वो माध्यम है जिसे हम बोलकर, लिखकर या संकेत द्वारा अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। वैसे ही सुनकर, पढ़कर या संकेतों को समझ के अगले की भावनाओं को खुद तक पहुंचाते हैं। तो भाषा वो माध्यम है। अच्छा बच्चों, आपने ये सोचा है कभी, आपने देखा है पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। कुत्ता कुछ बोलता है, चिड़िया कुछ बोलती हैं, तो वो भी अपनी भावनाओं को तरह तरह की आवाज़ निकालकर अपनी भावनाओं को पेश करते हैं आपके सामने। लेकिन वो भाषा नहीं है, वो भावनाएं हैं, वो भाषा नहीं है। भाषा का प्रयोग सिर्फ मनुष्य करता है, चाहे वो कहीं का भी मनुष्य हो, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, कहीं का भी मनुष्य हो, भाषा का प्रयोग सिर्फ मनुष्य ही करता है। बच्चों, भारतवर्ष में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं।
जैसे बंगाली, पंजाबी, मद्रासी, गुजराती, उड़िया और भी बहुत सारी भाषाएं पूरे भारतवर्ष में बोली जाती हैं। जैसी जगह होती है वैसे ही भाषाएं होती हैं और उनको बोली जाती है और समझी जाती है। भारत में रहने वाले लोग भारतीय भाषा बोलते हैं, वैसे ही विदेशों में रहने वाले लोग विदेशी भाषा बोलते हैं। विदेशों की भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे जापानी, रूसी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, अरबी, फ़ारसी और भी बहुत 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 सारी भाषा, स्पेनिश, बहुत सारी भाषाएं हैं जो विदेशों में बोली जाती हैं। बच्चों, ये सोचो कि अगर हमारे पास भाषा न होती तो क्या होता? क्या होता? हम सब गूंगे हो जाते। हम सब गूंगे हो जाते। और पहले के ज़माने में जब ये संसार की रचना हुई थी तब लोगों के पास भाषा नहीं थी, वे सब इशारों में ही बातें करते थे। तो हमें अपनी सभी भाषाओं के आदान प्रदान के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आखिरी में यही बोलना चाहूँगी कि बोलते तो सभी हैं, भाषा तो सभी के पास है। ज़रूरत अगर है तो इस बात की कि कैसे अपनी भाषा को समृद्ध बनाया जाए, कैसे रिच बनाया जाए, किस प्रकार से अच्छे परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया जाए, बहुत ज़रूरी है। समय समय पर बोलकर, लिखकर, समझकर, किताबें अच्छी अच्छी पढ़कर अपनी भाषा को समृद्ध बनाइए और अपने आप को मजबूत कीजिए। धन्यवाद।